Deviation from original path. Deviations from original path. Deviation from original path. Second, no competent successors of Buddha and Mahavira. No competent successors of Buddha and Mahavira. Competent successors of Buddha and Mahavira. Later on. Then branchification. So many branches would be there. Na? Branches, you know, na? Like Hinayan and Mahayana. Hinayan would be divided into different branches, and Vajrayana. So different branches. We'll be writing all these things. So branchification. And why this branchification happened? Why there is a branchification of a religion? Because of geographical factors. We have discussed all these things probably. No? Geography helps in the branchification, isn't it? For example, see, if there is no vegetation or fruits, so how the gods would be worshipped? So probably the other things than vegetables and fruits could be used in the worship. So again branchification. Language would be making difference. So branchification due to geographical factor, due to political patronage also. Political patronage. And then different language. So it can also bring branchification. Then conflict of opinion. Among whom? Followers of Buddha. ठीक है. और one of the most important factor along with this that Buddha always kept mum. He kept mum, silence on many issues. जब उनसे पूछा जाता था इसका उत्तर क्या होगा, तो मौन धारण कर लेते थे. और मौन बहुत ही खतरनाक चीज हो जाता है कई बार. ठीक है. मौन के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी. समझ रहे हैं बात को? तो बुद्धा ने जो नहीं कहा उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे उसके फॉलोअर, उनके फॉलोअर, है ना. तो इसके कारण से ब्रांचिफिकेशन हो जाएगा. ठीक है. बुद्धा को एग्नोस्टिक कहा जाता है. एग्नोस्टिक मीन्स अगेयवादी ना. मतलब ईश्वर को न जानते हैं न नकारते हैं, न कहते हैं कि ईश्वर है न कहते हैं कि ईश्वर नहीं है. तो मौन धारण कर लेते थे. तो मौन के कुछ अपने फायदे हैं, कई नुकसान भी हैं. ठीक है. क्योंकि फिर बाद में अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन हुआ. और इसलिए जैन धर्म के उतने ब्रांचेज नहीं बने जितने किसके ब्रांच बने, बौद्ध धर्म के. उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, बहुत सारे ब्रांचेज बन गए. और क्या होगा इसके अलावा? हाँ, तो और लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए. करप्ट प्रैक्टिसेज इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज. सो करप्ट प्रैक्टिसेज मतलब डोनेशन टेकिंग. आपको पहले, है ना, आल्म्स लेना था, अब आप डोनेशन ले रहे हैं. दोनों में अंतर है ना. ठीक है. अगर आप भिक्षा लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, इसके बाहर जो चला गया वो भिक्षा नहीं हुआ, वो एकुमुलेशन हो गया. तो ऐसे भिक्षा लेंगे तो अगले दिन फिर जाकर भिक्षा लेना पड़ेगा. भिक्षाम दे ही. समझ रहे हैं? पहली बात. दूसरा, आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे खीर ही पसंद है या मिठाई ही चाहिए.
तो जब ये पसंद कुछ बताएंगे तो भिक्षा फिर बाद में डोनेशन टेकिंग। और डोनेशन कैसे लिया गया, बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण है कि पोस्ट मौर्य पीरियड में जो बाहर के लोग आए, पढ़े थे याद है, सकाज कुशांस, तो अब तो उनको इंडियन धर्म अपनाना है, तो या तो बुद्धिस्ट बनेंगे या जैन बनेंगे या क्या बनेंगे, ब्राह्मण धर्म को अपनाएंगे। ये और ये धर्म थोड़े तुलनात्मक रूप से वहाँ स्टैग्नेशन इनमें है, जैनिज्म तो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेके चलता है, तो यहाँ पे मर्चेंट्स आदि इसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये जो बाहर से आए हैं, जो कहे जाएंगे क्षत्रिय, लेकिन फॉलन क्षत्रिय, क्या है, फॉलन क्षत्रिय, पतित हैं इसलिए देश के बाहर पैदा हुए, लेकिन धर्म में लेना है तो देवर नोन एज फॉलन क्षत्रिय। क्षत्रिय इसलिए हैं क्योंकि वॉरियर क्लास हैं, रूलर्स हैं, तो उनको हम ब्राह्मण बना नहीं सकते हैं, वैश्य और शूद्र नहीं बना सकते। तो ये उनको इंडक्ट करना है, तो उन्होंने डोनेशन दिया और बौद्धों ने उनको क्षत्रिय स्वीकार किया, तो ये भी एक कारण रहा। तो इसलिए आप देखिए कि जो ब्रांचिफिकेशन होता है वो पोस्ट मौर्य पीरियड में होता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, कनिष्क के समय, और कनिष्क कौन सा शासक है, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का शासक है, पोस्ट मौर्य पीरियड। तो महायान का जन्म हुआ पोस्ट मौर्य पीरियड, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनको इंडक्ट करना है, तो इसलिए बुद्धिज्म का जो पॉपुलर फॉर्म है वो महायान है। महायान क्या है, पॉपुलर। हीनयान क्लासिकल फॉर्म है ना। हीनयान कहता है कि हमारे पास कोई यान नहीं है जिसमें आपको हम बैठ के उधर ले चले हैं, तो पॉपुलर नहीं होगा, तो इसलिए ये प्यूरिटन है। ये कहता है महायान हमारे पास बहुत बड़ा यान है जिसमें आपको बैठा के सीधे लेके चलेंगे, तो ये पॉपुलर होगा क्योंकि क्लास नहीं है। बात समझ रहे ना। और मास क्या पसंद करता है, आसान चीजें, कुछ करना ना पड़े, नोट्स नहीं बनाना पड़े। तो नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रीलिम्स में भगवान भरोसे पास भी हो जाएंगे, बट मेंस तो पूरे जीवन में नहीं पास होंगे। तो इसलिए मेंस का नोट्स जब तक अपने नहीं बनाएंगे अपने हिसाब से, तब तक बहुत कम सिलेक्शन, 1% भी नहीं, 0.1% रहेगा। और गलती से 0.1% हो भी गए और रैंक नीचे आ गया तो अगली बार नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं, कई बार झटके में निकल जाते हैं, अगली बार फिर देते रह जाते हैं, नहीं होता है सिलेक्शन, क्योंकि उनके पास अपना बनाया हुआ नोट्स। तो मेंस का नोट्स अपने ही बनाना, क्योंकि हमेशा अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं होगा, वो एक आध बार ही होता है जीवन में, ठीक है। समझ गए ना। चलिए तो लिख लीजिए, क्या लिखे लास्ट में, क्या लिखे, हाँ ठीक।